आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तो प्रश्न नंबर 3 पर आपको दिया है परिच्छेद पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ ये पैराग्राफ का पठन हमने करवाया। इस पैराग्राफ के आधार पर आपको पेज नंबर 42 पर पैराग्राफ है और पेज नंबर 43 पर क्या है, उसके प्रश्नों के उत्तर हैं। तो ये प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ ये शब्दार्थ भी उसके लिखने हैं। लच्छा यानी गुच्छा, शावक यानी हिरण का बच्चा, हृदय यानी हृदय प्रसूता यानी हाल या तत्काल ब्याई हुई, सदैव जाता यानी तुरंत जन्म हुआ। बराबर। चलो, प्रश्न नंबर पहला है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। सोना हिरण का रंग कैसा था? लाल, पीला या सुनहरा? कैसा था? सुनहरा। उसके ऊपर राइट कर दो। फिर दूसरा है, मृग समूह किसकी आहट से चौंककर भागा? पटाखे की, शिकारियों की या बादल की? तो शिकारियों। फिर रिक्त स्थान भरिए। सोना अब तक अपनी फिल इन द ब्लैंक्स भी पार नहीं कर चुकी थी। क्या नहीं पार चुकी थी? शैशवावस्था। सेकंड है, हरिण शावक की कथा तो मिट्टी की ऐसी व्यथा कथा है जिसे मनुष्य की निष्ठुरता गढ़ती। फिर शब्दों के अर्थ है, आहट यानी चाक, शैशवावस्था यानी शिशु की अवस्था या बचपन। फिर इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। लघु यानी विशाल या विराट, मानव यानी हैवान। बराबर। फिर हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी? तो हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट कैसी थी? हरिण शावक सोना की शारीरिक बनावट रेशमी लच्छों की गांठ के समान थी। उसका कोमल शरीर लघु था, मुंह छोटा था और बड़ी बड़ी आंखें पानीदार थी। आपको पैराग्राफ में से इसका उत्तर मिल जाएगा। बराबर। फिर प्रश्न नंबर 4 है, एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बताओ दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? दरबारियों का जवाब क्या होगा और बीरबल ने क्या कहा होगा? कहानी आगे बढ़ाएंगे। बराबर। ये कहानी आपको एक्टिविटी के आधार पर लिखनी। चलो, अब हम आते हैं स्वाध्याय का पहला प्रश्न। दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। तो खड़क सिंह उस इलाके का क्या था? खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध या कुख्यात, यस, कुख्यात डाकू था। सेकंड है, अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरों के मुख से सुनने के लिए उनका हृदय क्या हो गया? अधीर हो गया। फिर हम आते हैं पेज नंबर 44। तो देखिए, तीसरे फिल इन द ब्लैंक्स है। बाबा जी आज्ञा दीजिए कीजिए, मैं आपका फिल इन द ब्लैंक्स हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। तो क्या कहे इसमें आएगा? बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। फिर किसने किससे कहा? पहला है, दुर्गा वैद्य का नाम सुना होगा, उनका सौतेला भाई। तो ये कौन किसे कहता है? अपाहिज ने बाबा भारती से। सेकंड है, लोगों को अगर इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब का विश्वास न करें। ये कौन कहता है? बाबा भारती खड़क से। फिर प्रश्न के उत्तर 1-2 वाक्य में लिखिए। तो खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गए? खड़क सिंह बाबा भारती के पास क्यों गया? तो उत्तर क्या होगा?
चलो तो इसका उत्तर देखिए, खड़गसी बाबा भारती के पास क्यों गया। चलो तो खड़गसी बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से उनके पास आया। उत्तर क्या होगा एक दो वाक्य में? खड़गसी बाबा भारती के पास क्यों आया? तो खड़गसी बाबा भारती के घोड़े को देखने की इच्छा से आया। फिर बाबा भारती किस बात से डर गए? तो बाबा भारती किस बात से डर गए थे? क्योंकि बाबा भारती को खड़गसी ने क्या कहा था? बाबा भारती को खड़गसी ने क्या कहा था कि सुल्तान को उनके पास नहीं रहने देगा। तो इसी धमकी से बाबा भारती डर गए थे। बाबा भारती किस बात से डर गए थे? तो खड़गसी ने बाबा भारती से कहा था कि सुल्तान को उनके पास रहने नहीं देंगे। इस धमकी से बाबा भारती डर गए थे। फिर सुल्तान पर सवार खड़गसी ने बाबा भारती से क्या कहा? सुल्तान पर सवार बाबा भारती ने खड़गसी को क्या कहा? तो सुल्तान पर सवार खड़गसी ने बाबा भारती को कहा कि अब यह घोड़ा मैं आपको न दूंगा। बराबर। फिर है प्रश्नों के उत्तर। लिखिए प्रश्न नंबर 4। पहला प्रश्न है, बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? बाबा भारती अपना समय कैसे बिताते थे? तो बाबा भारती गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। उन्होंने एक घोड़ा पाल रखा था जो सुल्तान कहकर पुकारता। भगवान के भजन से जो समय बचता उसे वे घोड़े की सेवा में लगाते थे। वे अपने हाथ से उसका खरहरा और उसे दाना खिलाते थे। संध्या समय वे सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर काटते थे। इस प्रकार बाबा भारती अपना समय बिताते थे। फिर है, बाबा भारती को किसका डर लगने लगा था? क्यों? तो खड़गसी बाबा भारती के पास आकर उनके घोड़े सुल्तान को देख गया। ऐसा बाका घोड़ा आज तक उसने नहीं देखा था। उसकी चाल पर वह मुग्ध हो गया था। जाते जाते बाबा भारती से कह गया कि वह सुल्तान को उनके पास रहने न देगा। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाती उस पर वो अपना अधिकार समझता था। उसके पास ताकत थी। इसलिए बाबा भारती को खड़गसी का डर लगने लगा। उसके बाद है प्रश्न नंबर